श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है। भगवान की ये मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसी मूर्ति? बोले शब्दमयी मूर्ति। शब्दमयी मूर्ति के रूप में, भागवत के रूप में भगवान कृष्ण ही हमारे आपके मध्य में विराजमान। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेद व्यास जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया। 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की और फिर भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण कर निज धाम जाने लगे तो भगवान ने अपनी ज्योति को, अपने तेज को भागवत में ही प्रतिष्ठित कर दिया। द्वापर युग में भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, लेकिन भगवान कहीं गए नहीं, आज भी यही है धरती पर। किस रूप में? बोले श्रीमद् भागवत के रूप। और श्रीमद् भागवत को अगर आत्मसात किया जाए तो भगवान की दिव्य अनुभूति इसी शरीर से, इसी धरामंडल पर, इसी वातावरण में जीव को प्राप्त हो जाती। लेकिन विडंबना यह है कि हम बाहर भगवान को खोजते हैं और भागवत की कथा को केवल कहानी समझ करके सुन लेते। इसी में भगवान है और ये बड़ी तात्विक कथा है। इसे बड़े ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता से और बड़े ही विश्वास से श्रवण किया जाए और श्रवण करके इसका चिंतन हो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इसे हम श्रवण करें, इसका मनन करें, इसका निदिध्यासन करें, तो परिणाम यह होगा कि इस कथा को सुनकर इसे चित्त में धारण करने पर आपको यह अनुभव होने लगेगा कि भगवान तो नित्य मेरे साथ ही। कहीं अलग भगवान को खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपके अंदर ही अनुभूति का विषय बन जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने भागवत पर बड़ा मंथन और चिंतन किया। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। 3 घंटे सुनना है वो भी सुन नहीं पाते। मन नहीं लगता। बीच में पानी पीने के लिए उठेंगे, बीच में उधर चले जाएंगे, बगल वाले को इशारा करेंगे, मोबाइल 2-4 बार देखेंगे, नहीं कुछ हुआ तो फिर सो ही जाएंगे आराम से। और कथा सुनने के बाद पूछो कि कई श्लोक याद हुआ? भागवत के 2-4 श्लोक याद हुए। 20 कथा सुन चुके, कितने श्लोक मालूम है? कोई मतलब नहीं। आया गया खर्च। क्यों? क्योंकि मन से इसे हम नहीं श्रवण करते। आनंद लेते हैं, आए हैं, चलो तीर्थ में घूमेंगे, खाएंगे, फोटो खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां देखेंगे, यही सब प्रधान विषय बन जाता है। जिस प्रधान कार्य के लिए हम निकले वो गौड़ हो जाता है। इस कारण से बताओ, 25 बार 20 बार जिसने भागवत कथा सुनी हो उसको भागवत का एक श्लोक भी न याद रहे, क्या सुना फिर? देखो, बात तो कड़वी है लेकिन बात अच्छी है। आप इसे ग्रहण करोगे तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। तो भागवत की कथा जीव का परम कल्याण करती है। द्वापर युग में वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। वेद व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में। भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर निगम आगम के रहस्य को, वेद वेदांत के रहस्य को पुराण के रूप में और महाभारत के रूप में प्रकट करते, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही संभव हो सकता है।
तो भगवान ने महाभारत और 18 पुराण की रचना की वेद व्यास जी ने, और 18 पुराण में ये अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। सब लिखते हुए निगम आगम वेद वेदांत के संपूर्ण सार को ग्रहण करके महाभारत लिखकर 17 पुराण लिखकर अंत में वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब इसके बाद लिखने के लिए कुछ बचा नहीं। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित कर दिया वेद व्यास जी। और समय आने पर वेद व्यास जी ने इस पुराण को अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाया। फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया, और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को सुनाया, उसी समय सूत जी महाराज जो बड़े व्याख्याता हैं, पौराणिक हैं, श्री सूत जी महाराज ने भी उसी समय सुखदेव जी से इस कथा को सुना। फिर समय आने पर आगे चल करके सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को ये कथा सुनाई। 88,000 महर्षियों को जब कथा सुनाई तो उन महर्षियों ने अपने पुत्रों को, शिष्यों को सुनाया। फिर ये परंपरा चल पड़ी और आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा, कथा यत्र तत्र होती रहती है। और आकल्पांत जब तक ये सृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक बार बार भक्तों के द्वारा ये कथा गाई जाती रहेगी और सुनी जाती रहेगी। इन कथाओं को सुनने और सुनाने का यही फल है कि हम भगवत तत्व को समझें, भगवान कौन है।